अमिताभ बच्चन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रोशन दृक्ष सितारे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन हिंदुस्तानी रियासत उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में 11 अक्टूबर 1942 को पैदा हुए। उन्होंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ 1969 में फ़िल्म सात हिंदुस्तानी से किया। ये फ़िल्म इतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन उन्हें इसके लिए बेहतरीन नौवार अदाकार का पहला नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। उनकी दूसरी फिल्म आनंद कारोबारी लिहाज से एक कामयाब, और फिर उनकी तीसरी फिल्म परवाना फिल्म में उन्होंने एक मनफी रोल अदा किया, जैसे कि शाहरुख ने फिल्म डर में रोल अदा किया था। अमिताभ बच्चन पर कई बायोग्राफियां बन चुकी हैं और बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके साथ उनकी ज़िंदगी के बारे में ऐसी शेयर करूंगा शायद आपको पहले मालूम ना हो। अमिताभ बच्चन को भारतीय फिल्मों की सबसे अहम शख्सियत का दर्जा हासिल है। दिलीप कुमार के बाद अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हुआ है तो अमिताभ बच्चन हुए हैं। इब्तिदा में अमिताभ बच्चन का नाम इनकलाब रखा गया था, क्योंकि जिस वक्त वो पैदा हुए थे इंडिया में आज़ादी की तहरीकों पर काम हो रहा था। आज़ादी की तहरीक ज़ोरों पर थी और हर तरफ इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे, और इन्हीं नारों से मुतासर होकर उनका नाम इनकलाब रख दिया गया। लेकिन जैसा कि मालूम है, उनके वालिद हरी विनश राय बच्चन एक शायर हैं। अमिताभ बच्चन पर कई बायोग्राफियां बन चुकी हैं और बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके साथ उनकी ज़िंदगी के बारे में ऐसी शेयर करूंगा शायद आपको पहले मालूम ना हो। अमिताभ बच्चन को भारतीय फिल्मों की सबसे अहम शख्सियत का दर्जा हासिल है। दिलीप कुमार के बाद अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हुआ है तो अमिताभ बच्चन हुए हैं। इब्तिदा में अमिताभ बच्चन का नाम इनकलाब रखा गया था, क्योंकि जिस वक्त वो पैदा हुए थे इंडिया में आज़ादी की तहरीकों पर काम हो रहा था। आज़ादी की तहरीक ज़ोरों पर थी और हर तरफ इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे, और इन्हीं नारों से मुतासर होकर उनका नाम इनकलाब रख दिया गया। लेकिन जैसा कि मालूम है, उनके वालिद हरी विनश राय बच्चन एक शायर हैं, और उनकी एक दोस्त शायरा सौमित्रा के मशवरे पर अमिताभ बच्चन का नाम इनकलाब से चेंज करके अमिताभ बच्चन रख दिया गया। और इसके माने हैं, अमिताभ के माने हैं ऐसी रोशनी जो कभी मद्धम ना पड़े। फिल्मों में काम करने से पहले अमिताभ बच्चन कोलकाता की एक शिपिंग फर्म ब्रड एंड कंपनी में वो काम करते रहे, और कोलकाता में काम करने के दौरान ही उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ एंकर के लिए दरख्वास्त दी, और जब उन्होंने एडिशन दिया तो उन्हें यह कहकर फेल कर दिया गया कि उनकी आवाज़ इस काम के लायक नहीं। अमिताभ बच्चन ने इस नाकामी को बहुत संजीदगी से लिया और दिन रात मेहनत करके उसी आवाज़ से ऐसा जादू जगाया कि लोग आज भी उनकी आवाज़ के दीवाने हैं, और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाने गाए हैं। 70 की दहाई में शोहरत की बुलंदियों को छू लेने वाले अमिताभ बच्चन आज बिग बी के नाम से मशहूर हैं और तकरीबन 180 से ज़ायद फिल्मों में काम कर चुके हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अब तक बेहतरीन अदाकार के तौर पर सबसे ज़्यादा अवार्ड्स हासिल करने का एजाज़ भी अमिताभ बच्चन को ही हासिल है, और इसके अलावा उन्होंने कई नेशनल मावन और दीगर अवार्ड भी हासिल किए हैं। अमिताभ बच्चन ने अदाकारी के अलावा प्रोड्यूसर, टीवी कंपेयर, प्लेबैक सिंगर और इंडियन पार्लियामेंट के रुकन भी वो रहे हैं। अमिताभ बच्चन के वालिद डॉक्टर हरी विनश राय बच्चन जाने माने हिंदी शायर, और उनकी वालदा तेजी बच्चन, जिनका तल्लुक पाकिस्तान फैसलाबाद से था, एक सिख घराने से वो तल्लुक रखती थी। अमिताभ बच्चन के वालिद के दो बेटे थे, यानी अमिताभ बच्चन और इजीताब बच्चन।
अमिताभ बच्चन की वालदा को स्टेज से बहुत लगाव था और उनको फिल्मों में काम करने की पेशकश भी हुई थी, मगर उन्होंने घरेलू जिम्मेदारी को अदाकारी पर फोकियत दी। अमिताभ बच्चन की अदाकारी के पेशा को इख्तियार करने में उनकी वालदा का बड़ा हाथ है। अमिताभ बच्चन के वालिद का अगर जिक्र करें तो उनके वालिद 18 जनवरी 2003 को उनकी डेथ हो गई थी और उनकी वालदा का इंतकाल 21 दिसंबर 2007 को हो गया था। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो अमिताभ बच्चन ने डबल एमए किया हुआ है। उनके पास आर्ट्स और साइंस की दोनों डिग्रियां मौजूद हैं। कुल्ली फिल्म अमिताभ बच्चन के करियर में एक ख़ास अहमियत रखती है। 1982 में फिल्म कुल्ली की फिल्मबंदी के दौरान एक लड़ाई का मंजर करते हुए मेज़ का कोना लगने से अमिताभ बच्चन शदीद ज़ख्मी हो गए और इस मंजर में अमिताभ को मेज़ पर गिरना था, मगर अंदाज़ा की गलती से मेज़ का कोना उनके पेट में लगा और उसके नतीजा में उनकी तली फट गई और काफ़ी खून ज़ाया हो गया और वो कई माह हॉस्पिटल में रहे और हॉस्पिटल में वो मौत की जंग लड़ते रहे। इसी दौरान उनके मदाहों ने मंदिरों में दुआएं की और चढ़ावे भी पेश किए। सेहत बेहतर होने के बाद उनके मदाहों ने अस्पताल के बाहर जमा हुए और उनको वेलकम किया। बिला आखिर कई माह इलाज के बाद फिल्म दोबारा शुरू हुई और 1983 में सिनेमाघरों में लगी और अमिताभ बच्चन के हादसा से उस फिल्म को बहुत मशहूरी मिली और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई। अगर हम सियासत की बात करें तो अमिताभ बच्चन सियासत में भी रहे 1984 से 1987 तक। 1984 में फिल्म लाइन को खैरबाद करने के बाद अमिताभ ने सियासत में कदम रखा और अपने ख़ानदानी दोस्त राजीव गांधी की हमायत में इलाहाबाद की लोकसभा से साबिक़ वज़ीर आला उत्तर प्रदेश HN बहुगुणा के मुकाबले में खड़े हुए और कामयाब हो गए। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म है जिसका नाम है शोले। शोले में विलन का किरदार जो है वो अमजद खान ने अदा किया और बहुत ही खूबसूरत, और उन्हें अभी भी लोग गब्बर के नाम से जानते हैं। ये फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज़ हुई और उस वक़्त इंडिया की तारीख में सबसे ज़्यादा कारोबार करने वाली फिल्म बनी। शोले फिल्म की कुल कमाई $60 मिलियन के लगभग थी। अमिताभ बच्चन ने न सिर्फ बड़े पर्दे पर शानदार कारकर्दगी दिखाई बल्कि साल 2000 में पहली मर्तबा टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति की उन्होंने मेज़बानी की और वो इस प्रोग्राम को काफ़ी अरसा तक करते रहे। अमिताभ कहते हैं कि उन्हें फिल्मों में पुलिस ऑफिसर का रोल करना बहुत पसंद है और शायद इसकी वजह यह है कि उन्हें उनकी जो फिल्म जंजीर की वजह से बहुत ज़्यादा शोहरत मिली और उसके बाद ही वो स्टार बन गए और इसी वजह से उस फिल्म में उन्होंने पुलिस ऑफिसर का रोल अदा किया था। सन 2000 में इंडियन गवर्नमेंट ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम का भी अवार्ड दिया और इसी तरह इंडिया की हुकूमत की जानिब से 1984 में उन्हें पद्मा श्री अवार्ड भी दिया गया और फिर उन्हें 2001 में पद्मा भूषण अवार्ड, जो इंडिया के बड़े अवार्ड्स हैं, वो उन्होंने वसूल किए। अभी हम बात करते हैं उनकी चंद फिल्मों की, जिनमें जंजीर, शोले, कभी अलविदा न कहना, बाबल, चीनी कम, जूम बराबर जूम, ओम शांति ओम, नमक हराम, डॉन उनकी फ़िल्म बहुत ही अच्छी है और इस फिल्म को बाद में डॉन 2 के नाम से भी बनाया गया जिसमें शाहरुख ने हीरो का रोल अदा किया। अमर अकबर एंथोनी में उनके साथ ऋषि कपूर हैं, विनोद खन्ना हैं, ये भी फिल्म बहुत पॉपुलर है। इसी तरह उनकी फिल्म है दीवार ऐसी फिल्म है जिसको पाकिस्तान में हथकड़ी के नाम से पंजाबी में बनाया गया। फिर इसी तरह कालिया उनकी फ़िल्म है। कालिया फ़िल्म को पाकिस्तान में कल्लू के नाम से बनाया गया और उसकी स्टोरी जैसे पंजाब के हिसाब से कुछ चेंज कर ली गई और पाकिस्तान में उसके हीरो सुल्तान रही थे। फिर उनकी कुछ फिल्में रोमांस और रोमानवी थी जिनमें कभी कभी, कस्मे वादे,
और फिर एक्शन फिल्म मिस्टर नटवरलाल, और इसमें कॉमेडी भी है और इसमें उन्होंने खुद से गाने भी गाए हैं। उनकी फिल्म है काला पत्थर, राम बलराम, लावारस, शक्ति, कुल्ली, खुदा गवाह, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, लाल बादशाह, हिंदुस्तान की कसम, बाबल। बाबल बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। आँखें, मोहब्बतें मोहब्बतें बहुत ही रोमानवी फिल्म है, उसके सॉन्ग भी बहुत मशहूर हैं। बागबान, ब्लैक, खाकी। बच्चों के लिए एक फिल्म है भूतनाथ, और इसी तरह अलादीन भी एक उन्होंने फिल्म की है। सरकार राज, द लास्ट ईयर, ज़मानत, तीन पत्ती। अभी हम बात करेंगे उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी की, उनकी फैमिली की। अमिताभ बच्चन की शादी उनकी कोवर्कर, उनकी फिल्म जंजीर की हीरोइन जिया बहादुरी से हुई। अमिताभ बच्चन की शादी 1973 में हुई और जिया बहादुरी से उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। उनकी बेटी का नाम श्वेता बच्चन है और उनके बेटे अभिषेक बच्चन, जो कि एक खुद हीरो हैं, मुख्तलिफ फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन उन्हें वो शोहरत और वो इज़्ज़त नहीं मिल सकी जो उनके वालिद को हासिल है, जो अमिताभ बच्चन को हासिल है। शादी के बाद जिया बहादुरी ने ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने गारदारी, और कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और शायद जिया बहादुरी ने घर को बड़े अच्छे से संभाला और अमिताभ बच्चन अच्छे से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सके। अभी आखिर पर बात करेंगे कि हर इंसान हर जगह पर कामयाब नहीं होता। इसी तरह अमिताभ बच्चन ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो वो उसमें इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। जैसा कि पहले बताया है, अमिताभ बच्चन ने 1984 में फिल्में छोड़कर सियासत में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन सियासत उन्हें रास न आई और सिर्फ 3 साल बाद ही वो फिल्मों में लौट आए। वापसी पर उनकी पहली फिल्म शहंशाह थी। फिल्मों की नाकामी के बाद अमिताभ बच्चन ने फिल्म साजी शुरू की और अपनी ज़ाती कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड कायम की, जिसे ABCL भी कहते हैं। इस कंपनी की जारी करदा पहली फिल्म तेरे मेरे सपने थी, जिससे अरशद वारसी को ब्रेकअप मिला और वो आज के नामवर अदाकार बन गए, लेकिन ABCL कंपनी को इस फिल्म से बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ। ABCL ने 1997 में एक और फिल्म मरतेब दाता रिलीज़ की, लेकिन ये फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हुई और उसके बाद कंपनी ने इवेंट मैनेजमेंट का ज़ुम्मा उठा लिया, यानी कि जो भी फंक्शन होते थे या कोई इवेंट होना था वो उसको स्पॉन्सर करते थे। लेकिन यहाँ भी उसे कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने एक इवेंट जो है मिस वर्ल्ड वगैरह का भी करवाया था, और इस वजह से कंपनी जो है वो बैंकों के नादहिंदा हो गई और फिर बहुत सारी जायदादें अमिताभ बच्चन को गिरवी रखना पड़ी। अमिताभ बच्चन जब आए थे फिल्म इंडस्ट्री में तो वो एंग्री यंग मैन के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें मशहूरी मिली, फेमस हुए, और आखिर पर अभी वो लेजेंड किरदार करैक्टर रोल अदा करते हैं और तमाम रोलों में ही वो अच्छे लगते हैं। हमारी दुआ है वो अच्छा काम करते रहें और हम देखते रहें और उनके काम से महसूस होते रहें। अगर आपको मेरी ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।